परमपिता परमेश्वर कहते हैं, अपने आप को आजाद कर लो। अब इतना मत सहो मेरे बच्चे। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वह तुम्हारे सब्र का इम्तिहान लेते हैं, क्योंकि तुम चुपचाप सब कुछ सह रहे हो। लोगों को लगता है उनका कपट तुम्हारी समझ से परे है। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे जीवन से जुड़े दो व्यक्तियों के बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूं। वह दोनों व्यक्ति तुम्हारी प्रगति नहीं देखना चाहते हैं। उन दोनों का प्रयास यही सदा रहता है कि तुम अपने किसी भी योजना में सफल ना हो पाओ। वह तुमसे और तुम्हारी परिवार के सदस्यों से जलते हैं। जब भी तुम कुछ नया प्राप्त करते हो और खुश होते हो, यह देख दोनों को बहुत जलन होती है। वह मन ही मन तुम्हारा बुरा चाहते हैं। वह दोनों तुम्हारे खानदान का हिस्सा है और तुम्हारे पिता के रिश्ते से हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है जब तक मैं हूं, तुम्हारे साथ हूं। किसी का भी बुरा इरादा सफल नहीं हो पाएगा। तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जो तुम्हारा बुरा करने की सोचेगा वह बुराई और अंधकार के दलदल में फंस जाएगा। कोई उसे नहीं निकाल पाएगा। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ा सा सतर्क और समझदार रहो, ताकि कोई तुम्हारे भोलेपन का फायदा ना उठा सके। वह दोनों कुछ ऐसा योजना बना रहे हैं जो तुम्हारे सम्मान को क्षति पहुंचाएगा। यदि आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो पूरे मन से 1111 अंक लिखे। वह आपको हर परेशानी से बचाएंगे। मेरे बच्चे, जीवन में रिश्ते बनना बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु कभी कभी उन रिश्तों से दूरी बनाना भी उचित होता है जो केवल आपका क्षति चाहते हैं। अपने जीवन में सदैव विष लाने का प्रयास करते हैं और आपकी अच्छाई भी उनको बदल नहीं सकती, क्योंकि वह अंदर से ही बुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। किंतु दुनिया का सारा विष ग्रहण करना तो मेरा काम है। मैं अब अपनी रचना को बचाने के लिए कोई भी विष ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। मेरे बच्चे, में सद्बुद्धि प्रदान कर रहा हूं कि तुम अपने विवेक का प्रयोग करके अपने जीवन में आगे आने वाली सभी कार्यों का सही निर्णय ले सकोगे। मैं तुम्हें कुछ ऐसे संकेत भी प्रदान करूंगा जिससे तुम उन व्यक्तियों को पहचान सकोगे। मैं कभी भी तुम्हारा बुरा होने नहीं दूंगा, इसलिए सदैव तुम्हें सतर्क रहने का प्रयास करता हूं। और अभी तुम जो भी नया कार्य प्रारंभ करने जा रहे हो, संसार में बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो जाए, वह अच्छाई के सामने कभी टिक नहीं सकती।
अच्छाई और सच्चाई की सदा ही विजय होती है। पापियों के पाप का घड़ा आखिर भरता ही है। उसका पाप ही व्यक्ति के अंत का कारण बन जाता है। तुम्हारी योजना विफल होने का खतरा है, अभी तुम्हें सतर्क रहना है। मेरे प्रिय, कुछ घटनाओं के घटित होने में देर लगती है, जिसके कारण व्यक्ति यह समझ लेता है कि परमात्मा उसे अनदेखा कर रहे हैं। वैसे जो ईश्वर पर विश्वास करता है, उन पर दोष रोपण करते हुए अश्रु प्रवाह करने लगता है। वह अपने आप को जन्म देने वाले जन्मदाता से कहता है, आप मुझे दुख में देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। क्या निर्माता कभी अपनी बने वस्तु को तोड़ना चाहेगा? क्या आप अपनी ही संतान को दुख देकर प्रसन्न हो सकते हैं? क्या हमारे परमात्मा पर यह कहना उन्हें पीड़ा नहीं देता? मेरे प्रिय बच्चे, आप अनमोल हो, इसलिए आपका चयन हुआ है। विपत्ति सभी के जीवन का मूल अंग है, किंतु जो विपत्ति में बिखर जाता है वह भटक जाता है, और जो विपत्ति में संभल जाता है वह शिखर पर जाता है। जो संकट पड़ने पर भी ईश्वर से प्रेम करना नहीं छोड़ते हैं, वह परमात्मा के प्रिय हो जाते हैं। आप विशेष इसलिए है क्योंकि आपने विपत्ति के समय अपना विश्वास नहीं छोड़ा। अब आप विजय के हकदार हैं। जिंदगी एक सिक्के की तरह है। सुख और दुख दो पहलू हैं। एक समय में केवल एक ही पक्ष दिखाई देता है, लेकिन याद रखें, दूसरा पक्ष अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। किंतु तुम्हारे अच्छे स्वभाव के कारण तुम्हारा दुख सदैव आधा रहेगा। यदि तुम अपने मन में किसी के प्रति बुरा सोचोगे तो मेरे बच्चे, याद रखना, तुम्हें भी कुछ बुराइयों का सामना एक न एक दिन करना होगा। बुराई को बुराई से खत्म नहीं किया जा सकता है। घृणा को सिर्फ प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यह एक अटूट सत्य है मेरे बच्चे। किसे उसके कर्म की क्या सजा देनी है, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। यहाँ आप उस कार्य की नींव रखने वाले हैं जो आपके जन्म का उद्देश्य है, और आपकी इच्छाओं के पूरा होने का कारण बनेगा। आपकी सफलता बहुत बड़ी होने वाली है, किंतु उस सफलता और धन को अपने मस्तिष्क पर हावी मत होने देना, क्योंकि आपको आध्यात्मिक उन्नति की ओर जाना है। क्या आप खुद को परम लक्ष्य के लिए घोषित करते हैं? क्या आप सहायक श्रृंखला का हिस्सा बनने को तैयार है? यदि हाँ, तो कहे, हे प्रभु, मुझे आपके सारे विधान स्वीकार है। मैं आपसे प्रेम करना नहीं छोड़ सकता। सभी को खुशी और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें। ऐसा कहते हुए उस दिव्य प्रकाश को अपने हृदय में उतरने दे।
जो आज आपको पूरी तरीके से नवीन ऊर्जा से भर देगा और आप चमत्कार के साक्षी बनेंगे। तुम्हारा मुझ में विश्वास देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी आस्था का यह परिणाम है कि मैं तुम्हें परेशानियों से बचाने का प्रयास करता हूं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें समय समय पर मार्गदर्शन देता रहूंगा। तुम्हें मेरी द्वारा दिए हुए संकेतों को समझकर आगे की योजना पर कार्य करना होगा। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम जीवन में कभी किसी के साथ कुछ बुरा मत करो। जब तक तुम सही राह पर चलते रहोगे, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारी हर मुश्किल को दूर करूंगा। तुम जीवन में कोई भी गलत निर्णय ना लो, इसलिए तुम्हें सतर्क करता हूं। मेरे बच्चे, तुम निडरता से आगे बढ़ो। समझदारी से अपनी योजनाओं को सफल बनाओ और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। खुश रहो मेरे बच्चे।